everyday problem, every type problem, and meaning of life. मेजरली पहले मैं बता दूँ, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम डीपली थिंकिंग करते हैं। ये मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ। हर एक चीज़ थ्योरी से बनी है। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग है क्या? ये स्कार्फ किसी व्यक्ति ने बनाया है। व्यक्ति ने इसे इतने बारीकी से बनाया कि मेरे यूज़ आ पा रहा है। नेचर का कोई भी यूज़ कर पाना अपने अनुसार, उसको डेवलप कर पाना एज ए ह्यूमन के लिए, उसे मॉडिफाई करना है, मैन्युफैक्चर करना ही टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग कहलाती है। परफेक्ट बनाना किसी चीज़ को इंजीनियरिंग कहलाती है। इंजीनियरिंग जो किसी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कर, ये इंजीनियरिंग। फिलोसफी क्या कहलाती है? फिर थ्योरी और फिलोसफी में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन थ्योरी, थ्योरम एंड फिलोसफी? फिलोसफी बिखरी हुई है, तो थ्योरी नियमानुसार बन रखी है। सिद्धांत है, सैद्धांतिक है। इंसान की इंजीनियरिंग उसको सैद्धांतिक बनाती है, इंसान की इंजीनियरिंग उसको इंसान बनाती है। और फिलोसफी केवल एक जानवर समझती है आपको। जब मैं 16 वर्ष का बच्चा था तो मैं एक थ्योरमिस्ट था। तो मुझे किसी भी पर्टिकुलर टाइप की इंजीनियरिंग, किसी भी पर्टिकुलर टाइप का ढांचा या कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल क्यों ना हो, मतलब कि हायर ग्रेजुएट या रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों ना हो, या रियल सिचुएशन से क्यों ना हो, या रियल लाइफ प्रैक्टिकल वर्ड क्यों ना हो, बस मुझे प्रैक्टिकल को छोड़ के, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को छोड़ के, केमिस्ट्री या किसी भी चीज़ का रसायन का तत्व कैसे किस चीज़ से मिल रहा है, ये सब चीज़ों की इतनी अनुभूति थी, इतना ज्ञान था, इतना टैलेंट था कि मुझे ये चीज़ें दिक्कत ही नहीं देती थी। बट आज जब मैं 17 से 19 वर्ष की आयु के मध्य हूँ, 19 के मध्य और 17 से प्रारंभ, तो मैंने कही थी ये जो जीवन होगा ये अहम का होगा, अतः भटकने वाले व्यक्ति का, जो ट्राई और टेकल करेगा। यहाँ ये केमिस्ट्री में कंफ्यूज होगा हर एक चीज़ की। व्हाट्स क्यों, वाई कन्फ्यूज इन केमिस्ट्री? चीज़ों का मिश्रण कैसे हो रहा है परफेक्ट चीज़ों में? एक तालमेल से ऐसा क्या उनमें उत्पन्न हो रहा है जिससे वो चीज़ें बनती हैं? तो मैं एक चीज़ उदाहरण दे दूँ, सिंपल सा मीनिंग जो हमें समझनी है। लाइफ इज़ नॉट मीनिंगलेस, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। लाइफ इज़ नॉट मीनिंगलेस मतलब लाइफ ऐसी नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं है, और लाइफ एक ऐसी है जिसका मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है पर लाइफ का मतलब नहीं है। ये फ्रेज इज़ इम्पोर्टेंट। कहने को हर एक चीज़ कनेक्टेड है, या कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखोगे या इंजीनियरिंग देखोगे या हाईली एडवांस इंजीनियरिंग देखोगे तो वो सब स्पेशलिस्ट कैसे होते हैं? टाइम के संग चीज़ें सीखते हैं। कैसे? किसी व्यक्ति ने कोई मिश्रण बनाया, मान लो कोई रेसिपी बनाई, उसने वो रेसिपी लिख दी, ऐसी रेसिपी आपने बना दी, फिर और जनों ने बनाते गए बेहतर तो बेटर करते गए। ये है ऑप्टिमाइजेशन इसकी। इंजीनियरिंग भी इसी का नमूना है। पहले जब मूवी बनती थी सिचुएशन प्रॉब्लम है, हर तरह का व्यक्ति है, एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा। सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? मैंने कहा 6 तरह के सर्कमस्टेंस है, C1, C2, C3, C4 और C0 और C6। ये सर्कमस्टेंस है। C5 नाम का कोई सर्कमस्टेंस नहीं होता, ठीक है? ये 6 तरह के सर्कमस्टेंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे, और इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं, मेक करी इंजीनियरिंग रियलिटी। फिलोसफी और थ्योरमिस्ट में यही अंतर होता है। एक थ्योरी बनाने वाले को कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं लगती, बस केवल प्रैक्टिकल को छोड़ के। जहाँ उसे प्रैक्टिकल करना सिखाया जाता है वहाँ वो पीछे हो जाता है। पर एक फिलोसोफर के लिए प्रैक्टिकल करना आसान होता है? नहीं, वो कल्पनाओं में जीता है। एक फिलोसोफर फिलोसफी बनाता है, किसी भी चीज़ पर चिंतन करेगा, ये चीज़ ऐसी क्यों, वो व्यक्ति ऐसे कैसे सोच पा रहा है। फिलोसफी एक एडवांस लेवल होती है एज कम्पेयर टू थ्योरम से। थ्योरम क्या? ये इस नियम अनुसार हो रहा है। मतलब पहले मैं जब था तो मेरे अंदर टैलेंट था कि मैं एवरीथिंग का सॉल्यूशन बताया करता था, तो मुझे प्रॉब्लम सताती नहीं थी, मैं पहले ही सॉल्यूशन बताता था। अब मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। जब मैं
17 साल की आयु में आया। अब मैं एवरीथिंग के पीछे यूँ पूछता हूँ, ऐसा ये है क्यों? जब मैं पूछ रहा हूँ ये इंजीनियर ऐसे क्यों सोच पा रहा है, एक इंजीनियर ऐसे क्यों थिंक कर पा रहा है, उसके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज़्म है जो वो थिंक कर पा रहा है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट दे रहा है ब्रेन कि कुछ नहीं है, ट्राई और टेक है। वो ट्राई कर रहा है, बारीकी से ध्यान दे रहा है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इतना सूक्ष्म दर में देख रहा है कि उसको उसका सोल्यूशन डायरेक्ट उसके सामने दिख रहा है। पर्टिकुलर टाइप में, पर्टिकुलर फेज में, एवरी टाइम एवरी डे, मतलब हर टाइम और हर टाइप में वो कुछ ना कुछ इनपुट डाले जा रहा है और देन फंक्शन वर्क कर रहा है। मैकेनिज्म, एवरी पर्सन आर डिफरेंट रोल्स, हर पर्सन का डिफरेंट रोल है, बिकॉज एक सिस्टम को चलाने के लिए हर पर्सन कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है। ऐसे कर करके मेजरली एक सिस्टम बिल्ड हो रहा है। यही पर्सपेक्टिव अगर मैं अपने में देखूँ तो मैं हर चीज़ सीखना चाहता हूँ। दिस इज़ माई फॉल्ट कि मुझे समझना होगा कि दुनिया को काम कैसे करवाना है, दुनिया से अपना काम कैसे निकलवाना है। एवरी टाइम मैं थिंक करूँगा, एवरी टाइम मैं ये सोचूंगा और एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ चाहूँगा। यही फिलोसफी है। एक थ्योरमिस्ट और एक फिलोसोफर में अंतर ये होता है कि थ्योरमिस्ट जो होता है वो चीज़ों के सिद्धांत का सोल्यूशन दे देता है। इसका मतलब सैद्धांतिक रूप में ये होना चाहिए, एक फोर्स किसी पर्टिकुलर चीज़ में एवरी टाइम हम जानते हैं यहाँ फोर्स लग रही है या प्रेशर लग रहा है, कोई बांध बह रहा है, अगर हमें इसको रोकना है तो इसका प्रेशर स्टेबलाइज करना होगा, एक सिस्टम को स्टेबलाइज करना होगा। ये है इंजीनियरिंग, ठीक है, ये है थ्योरी। कि थ्योरी क्या कह रही है कि सैद्धांतिक रूप में प्रेशर को स्टेबलाइज करो। फिलोसफी कह रही है प्रेशर क्यों लग रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम बनी जो चीज़ें आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रह रही है, बहता हुआ बांध के आगे ब्रिज क्यों बनाना है और ये क्या फ़ायदा देगा। फिलोसफी एवरी टाइम आपको ये फ्रेज प्रॉब्लम्स दे रही है कि चलो मैं माना कि प्रेशर को स्टेबलाइज कर दूंगा, ये सारा मैकेनिज्म, पर यही क्यों। मैंने कहा अगर बांध को बनाना है, अगर कोई ताकत ज़्यादा देनी है तो व्हील को, गेयर को मोटा कर दो, उससे क्या होगा, ताकत ज़्यादा लगेगी। फिलोसफी पूछेगी केवल मोटे गेयर से ताकत क्यों लग रही है। और मैंने कहा अगर स्पीड बढ़ानी है तो बड़े गेयर को लो और छोटे गेयर के संग कनेक्ट कर दो, तो बड़ा गेयर जब घूमेगा तो एक राउंड में छोटे गेयर के ज़्यादा ही चक्के घूमेंगे। तो वो पूछ रहा है ऐसा ही क्यों हो रहा है। फिलोसफी है एवरी टाइम ये क्वेश्चन पूछ रही है क्योंकि थ्योरी दुनिया के अंदर चलती है। सिद्धांत कहता है कि बड़ा गेयर जब घूम रहा है और छोटे गेयर पे, क्योंकि बड़ा गेयर जब चक्कर लगा रहा है तो उसकी रोटेशन के साथ ही छोटा गेयर जब चक्कर लगा रहा है, बड़े गेयर में ताकत लग रही है इकट्ठी, तो जिसके कारण बड़ा सर्कमस्टेंस घूम रहा है। और उसी के संग छोटी बेल्ट के कारण क्या हो रहा है, जब बड़ा गेयर इतना मूविंग कर रहा है तो उसी का एक छोटा गेयर घूम चक्कर लगा दे रहा है, और यही डिस्प्लेसमेंट स्पीड को डायमेंशनली बढ़ा देती है। ये है थ्योरी। बट फिलोसफी क्या कहती है, फिलोसफी कहती है छोटे गेयर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, बड़े गेयर से छोटे गेयर, यही क्यों पैटर्न बनना है, क्यों और कोई क्यों नहीं बनना। मतलब चीज़ों को विखंडित करना फिलोसफी जानती है कि मैं जानता हूँ कि आई एम नॉट डैट, पर हु आई एम नॉट डैट, कौन हूँ मैं ये नहीं जानता। कि पहले मैं जानता था सब कुछ आई नो डॉट, और फिलोसफी में उत्तर सीधा सा पैकेज है आई डोंट नो डैट। बस कि पहले मैं जानता था आई है, बाद में मैं कह रहा ओ आई एम, कौन हूँ ये फिलोसफी। अब इंजीनियर के बाद क्या होगा, जब मैं 19 वर्ष का व्यक्ति होगा, 19 वर्ष के व्यक्ति में बस यही खासियत होगी कि वो फिलोसफी को सैद्धांतिक करना सीख जाएगा कि एवरीथिंग को ब्रेक करके कैसे लिंक करा जाए, सैद्धांतिक कैसे बनाया जाए नए तरीके से। चीज़ें पहले बिखरती है तब चीज़ें बनती है। एक 19 वर्ष के व्यक्ति को यही चीज़ें आएगी, उसमें केवल क्वालिटी ये होगी कि ये जो 17 से 19 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा है, ये जो भटक रहा है व्यक्ति, जो चीज़ों को मिस्टेक कर रहा है, वो मिस्टेक नहीं करेगा। मैं
बढ़ते जाएगा समय के साथ। 19 वर्ष तक आते आते वह समझ जाएगा खेल, और जब अंडरस्टैंडिंग द गेम देन प्ले द गेम, वह समझ जाएगा कि कहाँ गलतियाँ कर रहा था। एक बालक हमेशा सोचता है कि हमें किसी के संग बुरा नहीं करना चाहिए, हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, पर एक वृद्ध व्यक्ति, एक मैच्योर पर्सन जब चीज़ों को परखता है तब उसे पता चलता है, धीरे धीरे नॉलेज होती है हमें चीज़ों के संग गलत क्यों करना चाहिए, हमें चीज़ों को कंट्रोल क्यों करना पड़ता है, हमें स्वार्थी क्यों बनना पड़ता है। और ये पूर्ण मैच्योर व्यक्ति को आराम से इन चीज़ों की प्रक्रिया इस्तेमाल करना होता है। वह कोई मिस्टेक नहीं करता, वह एवरी टाइम जो थिंक करता है उसको बिल्ड करके दिखा देता है। कोई इन्वेंशन मैं यदि बिल्ड कर रहा हूँ तो ऑलवेज यू अंडरस्टैंड। 17 से 19 वर्ष का जो बच्चा है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा जानता है, थ्योरी कम जानता है, फिलोसफी ज़्यादा जानता है, और यही वर्क है। क्या समझना है, क्या अंडरस्टैंडिंग करना है कि हर एक कॉम्प्लेक्स तंग कर रहा है। मैंने कही थी कि मेरी लाइफ जो है बड़ी वो है, मतलब कि केओटिक लाइफ है। तो एवरी टाइम मैं बोर हो जाता हूँ चीज़ों से, और कभी कभार मैं सोचता हूँ जो मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, बट इज़ माई मीनिंग ऑफ माई लाइफ, वो मीनिंग ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का मतलब क्या है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, क्यों कहता हूँ मैं कि समझ चीज़ें मेरी कल्पना है मात्र। अगर ये कल्पना नहीं होती तो ये रिपीटेबल नहीं होती। अगर ये कल्पना नहीं होती तो जो मैं हरकतें कर रहा हूँ उसकी तरह एक्ट नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती। एवरी एक्शन का रिएक्शन मिलता है, ये चीज़ स्टेटमेंट फॉल्स है जो कि मैं मानता हूँ। प्रकाश सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, ये भी एक फॉल्स है जिसे मैं मानता हूँ। ये मेरी कल्पना है, या मैं जटिलताओं के गहन रूप में जाके मेरा अवचेतन मन बार बार यूँ कह रहा है कि प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में ट्रैवल ही नहीं करता। और सादृश्य नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती परफेक्ट नाम की। और जो मैंने पहले कहा था कि एक तो प्रकाश के बारे में कहा था, एक सादृश्यता के बारे में कहा था, और तीसरी चीज़ मैंने कही थी कि चीज़ें रिपीटेबल है, सीक्वेंशियल है। मेरे अनुसार, मेरे परसेप्शंस पे दुनिया, मेरे परसेप्शंस पे वो है। क्या समझ रहा हूँ मैं, क्या जान रहा हूँ मैं, क्या चिंतन कर रहा हूँ मैं। तो पहले मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों नहीं ट्रैवल करता। आपको मेरी इमेज दिख रही है, बट मैं कह सकता हूँ आप मेरी इमेज जो देख रहे हैं वे केवल ऐसा नहीं है कि लाइट मेरी आंखों में आ रही है या मेरी इधर से आ रही है और मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है, देन आप मुझे देख पा रहे हो। क्यों नहीं कहता मैं इस चीज़ को। हम जानते हैं कि यहाँ और यहाँ चीज़ें क्या है, स्पेस है, गैप है, एयर है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये इन्वायरमेंट मेरा और आपका है, इस स्क्रीन और अब मेरा है। अगर यहाँ बिल्कुल अंधेरा भी कर दूँ, कुछ हीट मुझसे एग्जिस्ट होगी, विघटित होगी, और जब जाएगी तो वो आपको दिखेगी। प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में ट्रैवल ही नहीं करता। कोई कण, कोई भी इमेज
सीधी रेखा से आप किसी को देख ही नहीं पाते। मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, मेरे द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वो ऐसे विखंडित हो रहा है कि फैलाव की तरह, कि पूर्ण रूप से। तो मैं कह सकता हूँ एवरी पार्टिकल इज़ लिमिट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, अगर प्रकाश सीधी रेखा से ट्रैवल कर रहा होता तो केवल मैं आपको यहाँ दिखता, यहाँ नहीं दिखता, यहाँ नहीं दिखता, पर मैं ऑल और जगह प्रेजेंट। पर प्रकाश सीधी तरीके से रेखांकित हो ही नहीं रहा हर जगह से लाइट। अगर प्रकाश सीधी रेखा से ट्रैवल होता तो मैं आपको यहाँ दिखता। क्यों? मैं इस चीज़ को यहाँ देख पा रहा हूँ। अगर ये लेंस है तो इस लेंस के बेस पर मतलब कहने को तो मात्र केवल इतना सच सकते है, सीधी रेखा का मतलब ये है परफेक्ट एंगल आप मेरे सामने हो। पर हकीकत में इन्वायरमेंट के बेसिक पे मैं एवरी टाइम एग्जिस्ट हूँ। मैं इस लेंस के सामने नहीं हूँ, परंतु मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ये है मिरर रिफ्लेक्टिंग, कि मिरर कभी भी, मिररिंग कभी भी जरूरी नहीं सीधी रेखा में हो। ये केवल हमारा मानना है, जो चीज़ हम मानते हैं। ऐसी दुनिया रियल है, लाइफ रियल है, या पर्सन जो है मुझसे डिफरेंट है, उनका अस्तित्व बनता है, यही से मेरा मानना है। रियलिटी में मैं हूँ कौन, हु आए, कौन हूँ मैं? निरंतर, निरंतर जो बदल रहा है, जो पल पल बदल रहा है, एवरी टाइम एवरी डे। जब मैं फिलोसफी कर लूँगा ये चीज़ें, जब मैं 19 वर्ष का हो जाऊँगा, तो मैं देखो, एक मैथमेटिशियन एक थ्योरमिस्ट भी कहलाता है, एक मैथमेटिशियन एक फिलोसोफर भी कहलाता है, और एक मैथमेटिशियन ही पॉली मैथमेटिशियन भी कहलाता है। अतः फिर मैं पॉली मैथमेटिशियन कहलाऊँगा, एक जीनियस। मैंने कहा था जीनियस वो कहलाता है जो परफेक्ट होता है। हाँ, समय के संग आते आते धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कई चीज़ों को समझा कि हर चीज़ मैं करूं, हर चीज़ मुझे आए, ज़रूरी नहीं। पर मेरे अंदर एक कला है, मुझे पता है कि एक सिस्टम एक व्यक्ति से नहीं चलता, सिस्टम लाखों करोड़ों व्यक्तियों से चलता है, मिलकर चलता है, संयुक्त होकर चलता है, यूनियन मतलब कि। और यही कंपनी 19 वर्ष का व्यक्ति ऑपरेट करेगा। मतलब कहने वाली बात क्या है, 19 वर्ष के व्यक्ति को भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता होगा, पर उसे कराना आता होगा। वह ये समझ जाएगा लोगों से काम करवाना कैसे। 17 वर्ष के व्यक्ति में क्यों नहीं, 17 वर्ष का व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। वो यूँ कह रहा है कि उसकी मानसिकता पूर्व वाले व्यक्ति की तरह है, बालक की तरह। एक बालक कह रहा है मुझे सब कुछ आना चाहिए, एक 17 वर्ष का व्यक्ति कह रहा है आपको कुछ आना जरूरी नहीं है, और एक 19 वर्ष का व्यक्ति कह रहा है लोगों से काम कैसे करवाना वो मुझे आता है। मतलब कि इंटेलिजेंस। देखो मैं अब इसको सिंपल सा आंसर दे देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। इंजीनियरिंग मतलब लॉजिक प्लस टाइम। क्या है इंजीनियरिंग? लॉजिक और टाइम। लॉजिक क्या? बुद्धि का ऐसा रूप जो कि समय के संग बेहतर होता चल रहा है और अपना प्रकटम रूप दिखा सके, और सीक्वेंशियल और अनसीक्वेंशियल चीज़ों को कनेक्ट करके रियलिटी क्रिएट कर सके। ये रियलिटी ही लॉजिक क्रिएट करता है। लॉजिक इज कॉल्ड रियलिटी। रियलिटी विद टाइम, टाइम के संग जो रियलिटी आए वही आपकी इंजीनियरिंग कहलाती है। मतलब समय के संग चीज़ें जो बेटर होती चली जाए, प्रोडक्टिव होती चली जाए, यही आपकी इंजीनियरिंग कहलाती है। इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, लॉजिक प्लस टाइम है। इसी का रूप बदल दूँ तो मैपिंग प्लस स्केलिंग। समय मैपिंग करना, एक फंक्शन जो समय के संग इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, यही आपकी इंजीनियरिंग कहलाती है, यही आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग कुछ नहीं, इंटेलिजेंस की वो फॉर्म है जो कि रियलिटी क्रिएट करती है, लैंग्वेज क्रिएट करती है। कुछ समझ में आया ये मुद्दा खत्म। अब मैं बताता हूँ तीन, इंटेलिजेंस, लॉजिक और फैक्ट। लॉजिक कौन है? जो चालाक है। फैक्ट कौन है? जो ज्ञान है। और इंटेलिजेंस कौन है? जो बुद्धि है। तो बुद्धि, ज्ञान और चालाक मैं अंतर बता दूँ। ज्ञानी व्यक्ति जानता है सब कुछ। एक चालाक व्यक्ति जानता है मुझे सब कुछ नहीं आता, परंतु मैं दूसरों को चला कैसे सकता हूँ, क्या है।
और बुद्धिमान व्यक्ति ये कहलाता है सही समय पे कैसे सही कार्य करना। मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति कहता है करना क्या है वो मुझे पता है। चालाक व्यक्ति कहता है मैं कर रहा हूँ, मुझे कराना आता है। और बुद्धि कह रही है कहाँ क्या करना है वो मैं बताती हूँ। मतलब व्यवस्थाओं का ज्ञान पूर्ण रूप से कौन जानती है? बुद्धि। कि कौन सी चीज़ कहाँ मैनेज होनी है वो मैं जानती हूँ। फिर से सुनो, मनी के रिलेटेड करो। एक बालक कह रहा है, एक ज्ञान कह रहा है, ज्ञान की जगह दूसरा तत्व हटा लेते हैं, पैसा। पैसा कह रहा है मुझे प्राप्त कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। निवेश कह रहा है इससे सब कुछ नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे निरंतर बनाया जाए वो मुझे पता है, इसे कैसे चेंजेबल करा जाए वो मुझे पता है। मैं इसे चलाऊँगा, मैं इससे एसेट्स खरीदूँगा, मैं इससे बनाऊँगा, मैं इससे वेल्थ खरीदूँगा। तो मैं ग्रोथफुल, मैं अपना ग्रो करूँगा। ठीक है, ग्रोथफुल ऑफ फाइनेंस। मेरे को पता है इसे चेंज कैसे करना है, मुझे पता है इससे रिटर्न कैसे पाने हैं। बुद्धि कह रही है मुझे पता है इसको व्यवस्थित कैसे करना है, मुझे पता है इसे संतुलित कैसे करना है, मुझे पता है इससे कैसे एक एसेट सॉलिड क्रिएट करना है, संपन्नता क्रिएट करनी है वास्तविक। ये बुद्धि कहती है। तो हमें समझ में आता है ज्ञान एक तत्व है, चालाकी उस तत्व को चलाना। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, आपकी क्वालिटी, बस आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए सामाजिक, आपको दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप रियलाइज़ करोगे कि सामने वाला एक कठपुतली है। और तीसरी बुद्धिमत्ता कहती है वो तत्व कहाँ काम करवाना है, कौन सा तत्व किस चीज़ के लिए चाहिए, करवाना तो है पर कौन से तत्व के संग करवाना है। ये विभिन्नताओं का ज्ञान, ये व्यवस्थाओं का ज्ञान बुद्धि के पास होता है, इंटेलिजेंस के पास। एवरीडे आप एवरी टाइप ये सारी चीज़ें मुझे 19 वर्ष की। अभी मैं फिलोसोफर हूँ, हर चीज़ का विखंडित करूँगा, हर चीज़ को तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, ब्रेक करूँगा, चीज़ों को समझूंगा। 19 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से समझ जाऊँगा कि असलियतें क्या है, तब चलाऊँगा। राजनीति बड़ी विभिन्न है, क्योंकि इसमें बुद्धियों का खेल है, इसमें अनेकों तरह की बुद्धि पाएगी। तो राजनीति में वही व्यक्ति आएगा जो बुद्धिमान कहलाएगा, जो सर्वबुद्धिमान कहलाएगा, जो सर्वव्यापी कहलाएगा, जो कि पूर्ण बुद्धिमान कहलाएगा। राजनीति में चालाक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत है। राजनीति में ये नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, ये धनवान व्यक्ति की ज़रूरत है, ये रिच पर्सन की ज़रूरत है, ये एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। परंतु राजनीति में एक बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत है जो जानता है कब क्या करना है। ये चीज़ें फिलोसफी से नहीं आएगी, राजनीतिक बुद्धियों का खेल है। यहाँ पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, एक पॉलीमैथमेटिशियन ही कुछ करके दिखाएगा, और ये मैच्योर फॉर्म होगी पूरी। तो 3 ही फॉर्म है मेरी, स्वयं, अहम और पूर्ण बुद्धि। तो पूर्ण बुद्धि करो, ये है मीनिंग ऑफ लाइफ। कि लाइफ की मीनिंग 19 ईयर्स में समाप्त होगी और नई बॉर्न होगी न्यू आइडेंटिटी के साथ।